हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय जीआर क्लासेस। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 1 से फेमिनिज्म। ये फेमिनिज्म के पार्ट 2 है। इससे पहले हमने वेव्स ऑफ फेमिनिज्म करवाए हैं। ये टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है। वैसे तो फेमिनिज्म के और भी बहुत सारे किस्म हैं, लेकिन हम आप लोगों को लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म पढ़ाएंगे, और इको फेमिनिज्म भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म फेमिनिज्म की वो डिमांड है जिसमें ये डिमांड की जाती है कि वीमेन को इक्वलिटी मिले मैन के बराबर। मतलब वीमेन को हर फील्ड में इक्वलिटी मिले, चाहे वो सोशल फील्ड हो, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो। हर फील्ड में वीमेन को मैन के बराबर इक्वलिटी मिले, क्योंकि मैन और वीमेन दोनों ही इक्वल है। तो जो राइट मैन को मिलते हैं वो राइट वीमेन को भी मिलना चाहिए। लिबरल फेमिनिज्म ये भी बोलते हैं कि मैन और ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल। तो जब सब ह्यूमन बीइंग इक्वल है तो वीमेन भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो जो राइट मैन को मिलते हैं तो वो राइट वीमेन को भी मिलना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन लिबरल फेमिनिज्म थिंकर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। इनकी बुक का नाम है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, जो 1792 में पब्लिश हुई थी। सबसे पहले मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट ने ही मैन और वीमेन की इक्वलिटी के बारे में बात की थी। उसके बाद हम देखते हैं जे.एस. मिल। जे.एस. मिल की बुक का नाम है ऑन द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, जो 1869 में पब्लिश हुई है। जे.एस. मिल ये बुक अपने वाइफ हैरियट टेलर के साथ मिलकर लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जे.एस. मिल जो है ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बेटी फ्रेडन की बुक द फेमिनिस्टिक, जो 1963 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं सोशलिस्ट फेमिनिज्म। तो सोशलिस्ट फेमिनिज्म का ये मानना है कि जब से कैपिटलिज्म आया है तब से ही वीमेन के साथ जो भी डिस्क्राइमिनेशन होते हैं, जो भी भेदभाव शुरू हुए हैं, वो कैपिटलिज्म के आने की वजह से ही हुआ है। मतलब इनका ये मानना था कि जब वीमेन के साथ जो भी डिस्क्राइमिनेशन होते हैं, जो भी भेदभाव होते हैं, जो भी वीमेन को इन्फीरियर समझा जाता है, वो कैपिटलिज्म के आने की वजह से ही स्टार्ट हुआ है। और सोशलिस्ट फेमिनिज्म ये भी बोलते हैं कि वीमेन जो है वो एक अनपेड लेबर की तरह काम करती है घर में। तो वो कैसे? जब इंडस्ट्रीज़ आई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आई, फैक्ट्री आई, तो वहाँ पर वर्कर काम करने जाते हैं। तो वर्कर के जो घर होते हैं उनको देखभाल करना, उनके बच्चों को देखभाल करना, और जब वर्कर काम कर कर आते हैं तो उनको भी देखभाल करना, तो ये सब वीमेन करती है। तो वीमेन जब ये काम करती है तो ये अनपेड होता है, वीमेन को इसके बदले कोई वेज नहीं मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ये भी मानते हैं कि अगर हमको, वो ये भी मानते हैं कि कैपिटलिज्म की वजह से ही पेट्रियार्की आई है। अगर हमको पेट्रियार्की को समझना है तो हम इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर के लाइट में अच्छे से समझ सकते हैं। सोशलिस्ट फेमिनिज्म ये भी बोलते हैं कि अगर हमको विमेन के हालात को ठीक करना है तो हमें सोसाइटी से सबसे पहले कैपिटलिज्म को रिमूव करना होगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोशलिस्ट फेमिनिज्म थिंकर जो है वो कौन थे। तो फ्रेडरिक इंगल्स, ये कार्ल मार्क्स के बेस्ट फ्रेंड थे। ठीक है। तो फ्रेडरिक इंगल्स की बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, जो 1884 में पब्लिश हुई है। इस बुक में फ्रेडरिक इंगल्स ये बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्री के आने से पहले मैन और वीमेन का स्टेटस सोसाइटी में इक्वल था, बल्कि बहुत सारे सोसाइटी ऐसे भी थे जहाँ पे वीमेन को ज़्यादा स्टेटस दिया जाता था मैन के कंपैरिजन। ठीक है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ के आने की वजह से ही वीमेन के साथ ये भेदभाव स्टार्ट हुआ है।
और ये भी बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के आने की वजह से ही पेट्रियार्की आई है, पेट्रियार्की सिस्टम आई है। पेट्रियार्की का मतलब होता है जहाँ पे मेल डोमिनेंस होता है, जहाँ पे मेल का ही बोलबाला होता है, विमेन को दबाया जाता है। तो फेडिंगल्स बोलते हैं कि जब फैक्ट्री आई तो फैक्ट्री में ऐसे काम स्टार्ट हुए जहाँ पे मैन का कंट्रोल ज़्यादा था, जैसे डोमेस्टिक एनिमल पर मैन का कंट्रोल ज़्यादा था, टूल्स बनाने में मैन का कंट्रोल था। तो इस तरह से पेट्रियार्की सिस्टम कायम हो गई। तो फेडिक इंगल्स बोलते हैं कि जब तक कि सोसाइटी से पेट्रियार्की ख़त्म नहीं होगी तब तक के समाज में विमेन की हालत जो है वो ठीक नहीं होगी। तो पेट्रियार्की सिस्टम कैसे ख़त्म होगी? तो सबसे पहले हम लोगों को सोसाइटी से कैपिटलिज़्म को हटाना पड़ेगा। और कैपिटलिज़्म सिस्टम को कौन हटाएगा? वही लोग हटाएंगे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो सबसे पहले समाज से हम लोगों को कैपिटलिज़्म सिस्टम को हटाना पड़ेगा। उसके बाद जब कैपिटलिस्ट हट जाएंगे तो पेट्रियार्की ख़त्म हो जाएगी, और जब पेट्रियार्की ख़त्म होगी तो विमेन की जो हालत है वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम रेडिकल फेमिनिज़्म थिंकर देखते हैं। तो रेडिकल फेमिनिज़्म क्या बोलते हैं? तो रेडिकल फेमिनिज़्म बोलते हैं कि विमेन के साथ जो भी भेदभाव, विमेन को जो भी दबाया जा रहा है, उसका मेन वजह पेट्रियार्की है। तो रेडिकल फेमिनिज़्म बोलते हैं कि विमेन को पेट्रियार्की को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि पेट्रियार्की को चैलेंज करना चाहिए। मतलब पेट्रियार्की को इस तरह से चैलेंज करना चाहिए कि विमेन जो है बहुत ऐसा चाहिए जहाँ पे वो मैन से आगे है। जैसे विमेन जो है वो रिप्रोड्यूस करने में मैन से आगे है। तो इस तरह पेट्रियार्की को विमेन को चैलेंज करना चाहिए, तब पेट्रियार्की खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी सोसाइटी से। उसके बाद हम रेडिकल फेमिनिज़्म थिंकर देखते हैं कौन कौन है। तो साइमन द ब्योर, इनकी बुक का नाम है द सिकन सेक्स, जो कि 1949 में पब्लिश हुई है। उसके बाद केट मिलेट, इनकी बुक का नाम है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जो 1970 में पब्लिश हुई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एना टिकनर। उसके बाद सिंथिया इनलॉय की बुक का नाम है बनानाज बीजेस एंड बेसेस, जो कि 1990 में पब्लिश हुई है। उसके बाद हम देखते हैं एना टिकनर। एना टिकनर जो है वो ये आयर को क्रिटिसाइज़ करती है। क्यों? क्योंकि वो बोलती है कि आयर जो है वो एक मेल डोमिनेट सब्जेक्ट है, ये विमेन को कंसिडर करता ही नहीं। इसलिए ये एना टिकनर विमेन को बोलती है कि आयर को पढ़ना एक मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है, क्योंकि आयर जो है ये विमेन के इंटरेस्ट को इग्नोर करता है। एना टिकनर जो है ये हैंस जे मॉर्गन थ्योरी के 6 प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज़ करती है। उसके बाद हम देखते हैं इको फेमिनिज़्म। तो इको फेमिनिज़्म जो है वो इको फेमिनिज़्म की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर है वंदना शिवाय। वंदना शिवाय जो है ये नेट के PYQ है, और वेस्ट बंगाल सेट के भी PYQ है। थैंक्स फ्रेंड।